देश में पिछले कुछ दिनों में आपने बहुत से बाबा देखे। निर्मल बाबा, इनका तिलिस्म था, इस समोसे में चटनी देते थे तो कृपा आती थी। आसाराम जो जेल में है, नारायण साईं बाप बेटा दोनों जेल में। अब आइए मैं आपको बाबाओं का तिलिस्म बताने जा रहा हूं। बाबाओं का तिलिस्म क्या है देखिए जरा। सबसे पहले मैं बात करूंगा आसाराम की। आसाराम भी इसी तरह से लोगों को भरमाते थे। भक्त आसाराम को भगवान मानते थे और मानते हैं, अभी भी बहुत से हैं। 4 करोड़ अनुयायी, 400 आश्रमों का मालिक, 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई। शिष्या से रेप का दोषी आजीवन जेल में। आसाराम की असली नाम आशुमल शिरमानी था। राधे मां खुद को देवी का अवतार बताती हैं। चौकी का खर्चा 5 लाख से 35 लाख है। भक्तों की गोद में बैठने तक के पैसे लेती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 250 करोड़ के बंगले में रहती हैं। अश्लीलता फैलाने से लेकर धमकी देने तक के आरोप लगे इन पर। राधे मां का असली नाम सुखविंदर कौर है। अगले हैं राम रहीम, ये भी जेल में। खुद को भगवान का अवतार बताता था ये भी। 1400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक, रॉकस्टार बाबा के रूप में खुद को पेश करते रहे। कई फिल्में बनाई जिसमें खुद ही हीरो बन गए। हत्या, यौन शोषण, नपुंसक बनाने तक का आरोप लगा इन पर। शिष्याओं से रेप में जेल की सजा काट रहा है। निर्मल बाबा समोसा चटनी वाले उल्टे सीधे उपाय से समस्याएं ठीक करने का दावा करते हैं। काला पर्स, 10 के नए नोट से कष्टों का निवारण करने का दावा। 2014 में खीर से शुगर सही करने पर इन पर केस दर्ज हो गया। हालांकि कई साल बाद इस केस में अदालत में समझौता हो गया। निर्मल बाबा की कुल संपत्ति 200 करोड़ के आसपास है। कोई 1-2 करोड़ वाला नहीं है, सब 3 डिजिट और उससे ऊपर वाले। सुनिए जरा, बाबाओं के बारे में जान लिया। अब जो लोग बाबाओं को पहचान गए, ऐसे बाबाओं का कच्चा चिट्ठा जान गए, उन्हें सुनिए। ये पाखंड है, सीधा सीधा पाखंड है। क्या, कौन बाबा, कैसा बाबा? कितने लोग आते हैं? कितने लोग आते हैं? मैडम आप अनगिनत लोग आते हैं। सुबह 3 बजे से आना स्टार्ट हो जाते हैं और शाम 4-5 बजे तक चलते हैं। एक पास में गैसपुरा है, वहाँ की लड़की थी और वो ख़त्म हो गई तो वो कहने लगे कि भक्त लोग कहने लगे बाबा इसे ज़िंदा करेंगे, बाबा ज़िंदा करेंगे। तो बाबा ज़िंदा करेंगे, लोग उसे शमशान घाट ले गए। मतलब वो पावर हाउस के पास में लड़की को रख लिया बाहर। बाबा को ज़बरदस्ती बुलाया गया। बाबा आए तो बाबा ने कहा नहीं ये ज़िंदा नहीं होगी, इसे अंतिम संस्कार कर दो। हम तो इंसान अपने इंसान पर भरोसा करते हैं। अपने माँ बाप को पूजा अगर दूसरे जगह को देखो और वो अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे भागते हैं। बाबा ढोंगी 1 नंबर का, उसने अपने माँ बाप को छोड़ रखा, 4 छोड़ रखा सबको, जैसे उसके पीछे पागल हो गए सब ना। हम का विश्वास ना करते बाबा फाबा को, हम ना करता के जो बाबा विश्वास करते। बाबा ने चोना रोके चो मरेगा इतने। बाबा ढोंग है, सब ढोंग है। सत्संग सुनना है तो प्रेमानंद महाराज जी से बढ़िया कोई सत्संग नहीं करता। जो हम तो भाई किसी को ना मानता, हम तो परमात्मा को मानता है। जा ना मानते, हम जो जानते हैं ढोंगी बिल्ला को जाको का मतलब है, हम ना मानता बेटा इन चीज़ों में। और ना इन चीज़ों में हमका मालूम है ना, हमें कुछ पता है ना कि कहाँ सत्संग होता है और कहाँ ना होता है, हमें बेटा कशा मालूम। बताओ, एक बहुत बड़ी बात ये कि आखिर बाबाओं के चक्कर में महिलाएं क्यों फंस जाती हैं। जितनी मौतें हुई अगर आप देखिए, उसमें 123 में 100 से ज्यादा महिलाओं की मौत हुई है। क्यों महिलाएं बाबाओं के पास जाती हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसकी पहले तस्वीर देखिए। बाबा ने अपनी महिलाओं की आर्मी बना रखी है। महिलाओं की वर्दी में आप देख रही महिलाओं को, ये बाबा की आर्मी है। और देखिए अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। जितनी महिलाएं घायल हुई हैं, जिनकी मौत हुई है, जो मैंने आपको बताया 123 में 100 से ज्यादा महिलाएं ही शामिल हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं आखिर महिलाएं ही बाबाओं के आश्रम में क्यों जाती हैं। क्या वजह है कि ज्यादा तादाद घरेलू महिलाओं की होती है जो बाबाओं के पास जाती हैं अलग अलग उपाय के लिए, अलग अलग मकसद से। देखिए यहां भी तस्वीर में देखिए, आपको यहां से वहां तक महिलाएं नजर आएंगी। हाथरस में भगदड़ से 121 की मौत हुई। मरने वालों में 112 महिलाएं हैं। 121 में महिलाएं धार्मिक सत्संग में ज्यादा शामिल होती हैं, बाबाओं के दुख दूर करने के दावों में फंस जाती हैं। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा बहुत ज्यादा भावुक होती हैं। पहली बात, परिवार की परेशानियों से ज्यादा जुड़ी रहती हैं। बिटिया की शादी, बेटे की नौकरी, गृह कलेश, घर के झगड़े, ऐसी स्थिति में महिलाएं बाबाओं के शरण में जाती हैं। ढोंगी बाबा भूत प्रेत जैसे दुखों को दूर करने का दावा करते हैं। महिलाएं बाबा के दावों पर जल्दी भरोसा कर लेती हैं। कई बाबा विशेष पूजा करने, अनुष्ठान की बात बताता है। महिलाएं घर की खुशी के लिए वो भी करने लग जाती हैं। सत्संग में महिलाओं के आने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। भीड़ में जब कोई बात बताई जाती है तो धीरे धीरे दिमाग उसे सही मानने लगता है। इस मामले में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं, इसलिए सत्संग में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है।